अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी चैनल उर्दू की अहमियत पे चैप्टर वाइज किताब कहकशा को पढ़ाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं इस चैनल को लाइक भी करते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप भी अगर चाहते हैं कि पिछले साल गुज़श्ता साल की तरह बच्चों की तरह आप भी एक अच्छा से अच्छा स्कोर करें, तकरीबन 90 और 90 प्लस करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि इम्तिहान में अच्छा से अच्छा नंबर आप ला सकें। देखिए, आज हम पढ़ेंगे अपनी किताब कहकशा का चैप्टर नंबर 6 सबक नंबर 6। हमारे पढ़ाने का अंदाज़ ये होगा ऑल चैप्टर का कि सबसे पहले आप बुक खोलोगे तो आपके बुक में जो 3 किस्म के क्वेश्चन हैं, 1 नंबर का है आप बताइए, नंबर 2 में है मुख्तसर गुफ्तगू और नंबर 3 में है तफसीली गुफ्तगू। तो हम आपको तफसीली गुफ्तगू नहीं पढ़ाते हैं और नहीं पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे लेकिन आपको बाद में बताएंगे कैसे पढ़ाया जाता है। पहले आप बिल्कुल बुक खोल करके देखेंगे तो जो पहला क्वेश्चन है आप बताइए के नाम से वो मुकम्मल आपको हम पढ़ा देंगे बिल्कुल सही से, और दूसरा मुख्तसर गुफ्तगू भी आपको पढ़ा देंगे हम। उसके बाद जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अंदर से बन सकते हैं हमने तमाम अब चैप्टर का बना दिया है, ठीक है। और जो तीसरा क्वेश्चन है तफसील गुफ्तगू, इसमें तमाम क्वेश्चन आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, पूरे बुक से 4 या 5 ही क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने 15 चैप्टर को चुना है जिसमें से ख़ास चीज़ें आपको पढ़ाते हैं। या तो उस हालात मुसन्निफ़ होता है यानी मुसन्निफ़ के बारे में होता है, या उस सबक के खुलासे होते हैं, या उसका निचोड़ होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। लिहाजा आपको ये 2 क्वेश्चन यानी कि आप बताइए और मुख्तसर गुफ्तगू को सही से पढ़ना होगा चाहे आप जहाँ पढ़ते हो। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। और मेरे पास पढ़ोगे तो फ़ायदा ये होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक ही वीडियो मिल जाएगा बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में, और आपको PDF भी आपको मिल सकता है अगर आप कॉन्टेक्ट करते हैं तो। आइए शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 देखेंगे आप बताइए के नाम से अपनी बुक खोलोगे तो आपको मिलेगा पेज नंबर 46 में। बागो बहार का ताल्लुक किस सिंफ से है? बागो बहार का ताल्लुक किस सिंफ से है? आप देख रहे हैं कि बागो बहार का ताल्लुक दास्तान से है। किससे है? दास्तान से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बागो बहार किसकी तसनीफ है? तसनीफ मीन्स किसकी लिखी हुई है? सही जवाब मीर अमन दहलवी की, मीर अमन दहलवी की। तीसरा सवाल देखते हैं, बागो बहार कहाँ लिखी गई? आप देख रहे हैं कि बागो बहार जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई। फोर्ट विलियम कॉलेज है वहाँ पर ये लिखी गई। चौथा सवाल, बागो बहार किस किताब का तर्जमा है? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बागो बहार किस किताब का तर्जमा है? सही जवाब किस्से चार दरवेश का, किस्से चार दरवेश का। देखते हैं नेक्स्ट में सवाल नंबर में देखते हैं, बागो बहार पर कितने रुपए का इनाम मिला था? मतलब यह है कि मीर अमन दहलवी ने जो बागो बहार किताब लिखी तो उस किताब के लिखने पर जो इसके प्रोपराइटर थे, जो इसके मतलब कि कहने वाले थे, उन्होंने क्या उनको इनाम दिया था? तो इनाम बताएंगे आप 500 रुपये का। कितने का? 500 रुपये का उनको इनाम मिला। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बन सकता है और 2 नंबर के भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सवाल देखेंगे नेक्स्ट में कि सवाल नंबर 6 है कि बागो बहार का सन इशात बताइए, यानी कब वो छपी हुई है? तो जवाब देखिएगा 1804 है उर्दू में, वैसे तो छप चुकी थी 1801 में, 1801 में। नेक्स्ट देखते हैं, बागो बहार में कितने दरवेशों के वाक़यात जिक्र किए गए हैं? बागो बहार में कितने दरवेशों के वाक़यात जिक्र किए गए हैं? तो आप देख रहे हैं कि बागो बहार में 4 दरवेशों का किस्सा बयान किया गया है। चूँकि ये 4 दरवेश किताब का तर्जमा है बागो बहार, तो 4 माने 4 होता है, दरवेश फ़कीर को बोलते हैं, तो 4 से आप निकाल सकते हैं कि 4 दरवेशों का किस्सा इसमें बयान किया गया है, ठीक है। बागा उसके बाद देखते हैं कि सवाल किसकी ख्वाहिश पर बागो बहार जैसी किताब लिखी गई? सही जवाब जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर। एक बहुत बड़े जानकार आदमी थे जिन्होंने कहा था कि आप, मेरी ख्वाहिश है कि आप एक 4 दरवेश जो किताब है उसका आप उर्दू में तर्जुमा करें ताकि तमाम हिंदुस्तानी लोग समझ सकें। तो बताएंगे कि जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर बागो बहार किताब लिखी गई। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं
इक़्तिबास में किन किन मुल्कों का जिक्र आया है? डिजिटल चीन, माचीन, देखिएगा चीन, 3 का, कितने का होगा? 3 का। कौन कौन है? चीन, माचीन, हिंदुस्तान, ये जो है ना, ये 3 लिखा हुआ है। कितने मुल्कों का? तो बोलेंगे 3 मुल्कों का। नंबर 1 चीन, 2 माचीन और तीसरा में हिंदुस्तान। इन 3 मुल्कों का जिक्र इस इक़्तिबास में आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि शहजादे के वालिद मलिक सादिक में क्या रिश्ता था। यह आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 10 है कि शहजादे के वालिद और मलिक सादी के दरमियान क्या रिश्ता था। शहजादा कौन है, मलिक सादी कौन है, ये तमाम आपको मैं इंशाल्लाह सब्जेक्टिव जो पढ़ाऊंगा इसके बाद जस्ट इसी वीडियो में तो आपको समझाऊंगा कि मलिक सादी कौन है और शहजादा कौन है। ठीक है, ये देखिएगा दोस्ती का रिश्ता था, सिर्फ याद रखना आपको तो दोस्ती का रिश्ता था। नेक्स्ट देखते हैं तो सवाल नंबर 11 है कि शहजादा फ़कीर को कितनी अशरफी देता है। आप जवाब देख ही रहे हैं कि शहजादा फ़कीर को 1 अशरफी देता है। सवाल नंबर जो 12 है, जो लास्ट है, इन्हीं आप बताइए के नाम से, फिर आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन के मुख्तसर गुफ्तगू में दिखा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ मेरी वीडियो को एक बार आपको सुनना है। वीडियो को अगर आपने पहली बार देखा है, चैनल पर पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो इंशाअल्लाह आप तक पहुँचता रहे। अंधे फ़कीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो सही जवाब होगा अंधे फ़कीर का ताल्लुक मुल्क हिंदुस्तान से था। किससे था? हिंदुस्तान से था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या पढ़ना है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, जो आपको बनाने की, किताब पढ़ने की, ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने बना दिया। देखिएगा सवाल नंबर 1 में है कि मीर अमन का तखल्लुस क्या था। अलिफ जोश, बे लुत्फ, जी मोमिन, दाल में मिर्ज़ा। सही जवाब क्या होगा? आप जानते हो तो कमेंट में लिखते रहना, नहीं जानते हो जवाब का इंतज़ार करना और नोट बनाना, बहुत फ़ायदा होगा। सही जवाब होगा बे लुत्फ, मीर अमन का तखल्लुस। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, फोर्ट विलियम कॉलेज के बानी कौन थे। अलिफ जॉन गिलक्राइस्ट, बे मिर्ज़ा गालिब, जीम नज़ीर अहमद, दाल में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपका अलिफ जॉन गिलक्राइस्ट थे, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के बानी थे। देखते हैं सवाल नंबर 3 में कि मीर अमन जॉन गिलक्राइस्ट तक कैसे पहुंचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल चैप्टर को पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन निकाला गया है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है कि मीर अमन जॉन गिलक्राइस्ट तक कैसे पहुंचे। स्टूडेंट, मुंशी मीर बहादुर के ज़रिए, मिर्ज़ा गालिब के ज़रिए, नज़ीर अहमद के ज़रिए या फिर मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह हब्बे के ज़रिए, किनके माध्यम से, किनके ज़रिए से वहाँ तक पहुँचे हैं। सही जवाब होगा अलिफ मुंशी मीर बहादुर के ज़रिए से पहुँचे हुए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3 में के बाद 4 में, मीर अमन की तालीम कहाँ तक हुई। अलिफ BA, बे MA, जी मालूम नहीं, दाल MSc। तो ये तमाम डिग्रियां हैं। तो पूछ रहा है कि मीर अमन की तालीम कहाँ तक हुई है, और कभी कभी लिख सकता है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप सुनिएगा कि जीम यानी इनमें से कोई नहीं, सही बात है, मालूम नहीं लिखिए या इनमें से कोई नहीं लिखिए, हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 5 में, गंजे खूबी किसकी किताब है। ये देखिए आपके क्वेश्चन बुक में बने हुए नहीं है, बल्कि चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन बना है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ठेठ ऑब्जेक्टिव। गंजे खूबी किसकी किताब है। अलिफ मीर अमन की, बे गालिब की, जीम सर सैयद अहमद खां की, दाल में हसन नदामी की। तो सही जवाब क्वेश्चन नंबर 5 का होगा अलिफ मीर अमन की है। किसकी है? ये मीर अमन की किताब है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6 होगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन को कितने रुपये महाना मिलता था। 40 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 300 रुपया। फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन को कितने रुपये महाना मिलता था। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा अलिफ 40 रुपया उनको महाना यानी कि मंथली पेमेंट मिलता था। देखते हैं सवाल नंबर 6 के बाद सवाल नंबर, बस यही क्वेश्चन बनाया गया ऑब्जेक्टिव। ये आपके 12 क्वेश्चन हो गए, आप बताइएगा नाम से, और 6 हो गया ऑब्जेक्टिव जो मेन क्वेश्चन है निकाला गया है, ये हो गया। अब हम बढ़ेंगे सब्जेक्टिव की तरफ। ठीक है, ये जो है देख रहे हैं ये आपका
क्वेश्चन का आंसर है। अब आइए देखते हैं। अब फिर आपकी बुक देखेंगे चैप्टर पेज नंबर 47 में, तो इसमें आपके 9 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मुबारक शहजादे को उसके चचा से निजात दिलाने के लिए क्या मशवरा देता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब खुलासे आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि मलिक सादिक कौन है, शहजादा कौन है, इसकी पूरी कहानी क्या है। इम्तिहान में बागो बहार के किस्से के बारे में क्वेश्चन आता है कि बागो बहार की खुसूसियत लिखिए, बागो बहार के बारे में लिखिए और इसका खुलासा लिखिए। तो इंशाल्लाह मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जो ये पूरी बुक पढ़ने के बाद जो हम पढ़ाते हैं 15 चैप्टर से, वह आपको बताएंगे। मुख्तसर जानिए कि मुबारक शहजादे, मुबारक जो है शहजादा जो है एक बादशाह का बेटा है और इस बादशाह का इंतकाल हो जाता है तो उसका चचा जो है, चाचा, वो अपने भतीजे को जान से मारना चाहता है, भतीजे को जान से मारना चाहता है और मारने के लिए तरह तरह की तदबीर करता है। और ये मुबारक जो है, ये बादशाह जो पहले बादशाह थे, उस बादशाह के ये वज़ीर हैं, उनके एलची हैं, वज़ीर हैं जो बहुत ही वफादार हैं। तब देखा कि बादशाह तो मर गए हैं और इनका एक ही बेटा है और चचा चाहता है कि बेटे को मार करके हुकूमत अपने हाथ में ले आए। तो मुबारक जो वफादार था, नमक हलाल था, नमक हराम नहीं था, गद्दार नहीं था, तो सोचा कि इसके बाप की ज़िंदगी में यहाँ पर वज़ीर रहा हूँ और ये बाप न रहने के बाद ये मुझे इस बच्चे को मारना चाहता है। तो मुबारक ने कहा कि काम करो कि तुम चलो एक आदमी के पास, वहाँ चलने के बाद से मैं तुझे एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जो तुम्हारे बाप का दोस्त है और इससे तुमको बचा सकते हैं, यानी कि इस मुसीबत से बचा सकता है। तो देखिए यहाँ लिखा है कि ये मशवरा देता है कि मलिक सादिक जो है एक बादशाह है जो जिनों का बादशाह है, जिनों का सरदार है। मशवरा देता है कि मलिक सादिक जिनों के सरदार हैं जो तुम्हारे बाप के दोस्त हैं, चलो उनसे मदद लिया जाए, यही मशवरा देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि सफ़र पर रवाना के लिए होने से पहले मुबारक ने क्या चीज़ बाज़ार से ख़रीदा। यह आपका सवाल नंबर 2 है। तो इसका जवाब है आतर लिया, क्योंकि जिन्नातों को आतर पसंद है। खजूर लिया और भी जो मलिक सादिक के लिए अच्छा बन सकता था, मुनासिब समझा, उसको ख़रीदा और उस बच्चे को लेकर के मलिक सादिक के पास जाता है। याद रखिएगा कि सफ़र पर रवाना होने वक्त पहले मलिक मुबारक ने क्या चीज़ ख़रीदा था, बताएंगे आतर, खजूर और जो बादशाह यानी कि मलिक सादिक के लिए जो मुनासिब था वो ख़रीदा था। देखते हैं सवाल नंबर 3 में सुलेमानी सुरमे की क्या खूबियाँ। बिल्कुल बुक खोल सकते हैं आप, एक एक क्वेश्चन को मिला सकते हैं। शायद इस तरह किसी ने आपको वीडियो नहीं दिया है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे दिल से सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और चाहिए तो आपको PDF भी हम आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो हमसे कांटेक्ट करना होगा। मेरा कांटेक्ट नंबर है 80 84 92 80 92। बिल्कुल आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे और सबसे बड़ा फायदा ये होगा जब आप मेरे साथ ग्रुप में जुड़ोगे तो मैं आपको 5 साल पीछे का क्वेश्चन बैंक दूंगा आपको आंसर शीट के साथ, और साथ ही साथ इम्तिहान से पहले 1 या 2 महीना पहले मैं आपको 100 क्वेश्चन दूंगा जो फुली इंपॉर्टेंट होगा, BBI क्वेश्चन होगा। और उसमें से मेरी गारंटी है, लिखित भी देता हूँ कि मैं आपको उसमें से जो आपको 50 नंबर जो आप जो 100 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें आपको 50 सॉल्व करना होता है। उसमें से आपको मेरे दिए हुए क्वेश्चन में से आपको 35 से 40 क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह हर साल टकराते हैं, इस बात की गारंटी मेरी है। तो आप चाहते हो तो हमसे PDF ले सकते हो और राब्ता कायम करके जितनी कुछ चीज़ें हैं आप हमसे ले सकते हैं। तो देखिए हो गया सुलेमानी सुरमे में क्या खूबी थी, उसकी खूबी ये थी कि जो कोई उसको लगा लेता तो उसको जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगती और सुरमा लगाने वाला जिन्नातों से बातचीत करने लगता, यही उसकी खूबी थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मुबारक मलिक सादिक से किस मकसद के तहत मिलने गया। तो देखिए ताकि शहजादे को उसके चचा के कहत से बचाए और उसके बाप का गसब किया हुआ चीज़ों को वापस कराए, यही मकसद था। उसके बाद देखते हैं सवाल में मलिक सादिक ने शहजादे की मदद के लिए कौन सी शर्त लगाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत मस्त कहानी है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा।
तफसीली गुफ्तगू की इसको वाक़या पढ़ाऊँगा आपको, इसको खुलासा बताऊँगा तो पूरी बात आपको समझ आएगी, बहुत खुशी होगी आपको। और एक मरतबा में आप इसको सुन लेंगे जो अलग से मुस्तकिल उसकी वीडियो बनेगी। मलिक सादिक ने शहजादे के क्या कहता है तो सुनिए। मलिक सादिक ने एक शर्त रखी कि मेरा भी एक काम है, अगर तुमने ईमानदारी से पूरा कर दिया और कोई गड़बड़ी नहीं किया तो तुम्हारे भी तमाम काम मैं कर दूंगा। और एक कहा शर्त क्या था, एक लड़की की तस्वीर दिया यानी फ़ोटो दिया और उसको तलाश करने को कहा, जब तलाश करके ला दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसने शर्त लगाया। जानते हो कौन लड़की है? एक लड़की है जो बहुत ही खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि उस इलाके में ऐसी लड़की खूबसूरत नहीं थी। और इत्तेफाक की बात देखिए कि ये लड़का भी उस लड़की से मोहब्बत करता था, किसी वजह से उन लड़की में और लड़के में जुदाई हो गई थी। लेकिन जब ये पहुंचता है उस मलिक सादिक जिन्नातों के बादशाह के पास तो वो बादशाह भी इस लड़की का दीवाना और आशिक हो चुका था। और वही जब फोटो देता है तो फोटो देख कर लड़का ताज्जुब बढ़ता है कि तो वही लड़की है जिसकी तलाश मुझे बहुत दिन थी। ये बादशाह ये जिन्नात कैसे कब्जे में आ गए, जिन्नात कैसे इस पर फरहत आशिक हो गया है। बाहर के पीछे कहानी लंबी है, तफसील से मैं आपको समझाऊंगा बागो बहार के खुलासे में, ठीक है। तो जानिए क्या शर्त लगाया कि मेरा काम तुम कर दो तो तेरा काम मैं कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, शहजादे ने फकीर की लड़की को देख कर क्यों बेहोश हो गया। फिर वही बात आ गई, इसलिए कि वह बहुत ही हसीन जमील खूबसूरत थी। जिस लड़की की तलाश के लिए मलिक सादिक तस्वीर दिया था ये वही लड़की थी। सबसे बड़ी वजह उस लड़की की वो तो पिछले 7 सालों से तलाश रहा था। कौन? ये शहजादा जो है पिछले 7 सालों से उस लड़की की तलाश में था। इत्तेफाक ऐसा पड़ा कि जब अपनी इसकी ज़रूरत पड़ी और जिन्नातों के पास गया तो जिन्नात भी उसी लड़की की तलाश में था। पिछले 7 सालों से तलाश रहा था, जब मिली तो उसका चाहने वाला कोई और हो गया था। कौन? जिन्नातों का बादशाह। ये सब कहानी इसके अंदर है। ये 2 क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान से पीडीएफ लेकर के याद करना होगा। उसके बाद है मलिक सादिक ने शहजादे को किस बात की ताकीद की थी? कहा था, ताकीद किया था कि मेरा काम को पूरा ईमानदारी से करना, कहीं ऐसा न हो कि खयानत कर दो यानी गड़बड़ी करना। मलिक सादिक को मालूम था कि खूबसूरत चीज़ की तलाश सब करते हैं, इसलिए बार बार ताकीद कर रहा था। क्योंकि लड़की को देख चुका था और उस पर दीवाना हो चुका था, तो कहा कि देखो लड़की अगर मिल जाए तो उसके साथ गड़बड़ी मत करना। गड़बड़ी का मतलब आप समझ ही रहे हैं, एक लड़का एक लड़की को देखता है तो गड़बड़ी क्या करता है? आंखें चलाता है, बातें करता है, उसके बदन को छूता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाहर क्या तो क्या कहा कि आप लड़की को मिल जाए तो लड़की के साथ कोई गड़बड़ी न करना, छेड़छाड़ नहीं करना, ईमानदारी से मेरे पास वापस आना। जब ला दोगे तो मैं तुम्हारी तमाम मुसीबत को दूर कर दूंगा और तुम्हारी चाचा से तुम्हारी जो बाप की हुकूमत है वापस भी करा दूंगा, ठीक है। उसका देखते हैं, फकीर ने अशरफी लेकर शहजादी से क्या कहा। पूरी लंबी कहानी है। बोलेंगे, अय दादा खुदा तेरा भला करे, ऐसा लगता है कि तू मुसाफिर है, यहाँ का रहने वाला नहीं है, खुदा तुझको सलामत रखे, खुश रखे। ये दुआ देता है फकीर, ठीक है। पूरे मुल्क में फकीर की बेटी की शोहरत क्यों थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। पूरे मुल्क में फकीर की बेटी की शोहरत क्यों थी? 2 वजह हैं। एक, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इस तरह की लड़की उस वक़्त इलाके में नहीं थी। नंबर 2 पॉइंट, बहुत ही अक्लमंद और सलीकामंद थी जिसकी वजह से उसका शोहरत था, उसकी शोहरत थी, ठीक है। ये वो क्वेश्चन हो गए जो मैंने आपको आप बताइए के नाम से क्वेश्चन पढ़ा दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा दिया, सब्जेक्टिव में भी पढ़ा दिया, ठीक है। इस तरह मेरे तमाम चैप्टर के वीडियो होंगे। आप चाहते हैं कि पढ़ने के लिए मुकम्मल तौर से पूरी बुक को राब्ता कायम कीजिए, पीडीएफ लीजिए और पढ़िए। और इंशाल्लाह मेरे हर दिन 9:30 नाइट में ऑनलाइन मेरा क्लास भी होता है। आप मेरे YouTube पर आ करके आप लिखेंगे उर्दू की अहमियत, क्लास में आ जाएंगे। क्लास देखिए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। ग्रुप ज्वाइन करने का कोई आपसे चार्ज और पैसा नहीं ले जाएगा। आपको ऑनलाइन क्लास फ्री मिलेगा, आपको वीडियो फ्री मिल जाएगी। और बस आपको अगर PDF और नोट्स चाहिए मुकम्मल तौर पर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव विथ ग्रामर, ऐसे मजमून, लेटर, हर चीज़ का, प्लस में 4 साल 5 साल बैक क्वेश्चन, इम्तहान से पहले 100 BBI क्वेश्चन, तो आप मुझे राब्ता काम करके ये तमाम ले सकते हैं बिल्कुल मामूली चार्ज पे, ठीक है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।